इस पर्टिकुलर वीडियो में बात कर लेते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात कर लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। आखिर में हार्मोन काम करने का तरीका इसका कैसे होता है। हाँ, सुनते हार्मोन ये करा दिया, हार्मोन वो करा दिया, हार्मोन ये करा दिया, कैसे करा दिया, आओ उसके तरीके पे आज बात करते हैं। उससे पहले हम तुम्हें सुनाना चाहेंगे एक दर्द भरी कहानी। वो कहानी में देखना क्या है, दो लोग थे आपस में बिछड़ गए थे। हाँ, इधर देखना, आओ उस दर्द भरी कहानी में सुनना। दर्द भरी कहानी सुनाते सुनाते कब हम टॉपिक खत्म कर देंगे ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा। पहले हम हार्मोन पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम दर्द भरी कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी तब की है जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, तब की कहानी। हाँ सर, बड़ा पीछे चले गए आप। हाँ देखो, ये सुनो, क्या है, यहां एक बंदा था, इसका नाम हमने दे दिया ए। क्या नाम दे दिया? एक कोई बंदा था, इसका हमने नाम दे दिया ए। और यहां इसके, समझ सकते हो, हाँ अपोजिट, इधर इनका नाम दे दिया हमने नाम दे दिया बी। हाँ चलो, इनका नाम दे दिया, मान लो ये, लो भैया बी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? बी। ये इनका घर था। क्या था? ये इनका घर था। और ये इनका दरवाजा था। क्या था? ये इनका दरवाजा था। चलो अब देखना, कहानी सुनते जाओ अभी। हाँ, अभी हम कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं। अब ए को कुछ बातें करनी थी बी से। हाँ, इनका नाम दे दिया हमने बी। क्या नाम दे दिया? बी। ए को कुछ बातें करनी थी बी से, लेकिन ना तो उस समय मोबाइल का जमाना था, और ये ए इत्तेफाक से ये चल नहीं सकते थे, ये वहां अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे, लेकिन बातें इनको करनी है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया, अब सोचा यार हमें तो बी से क्या करनी है, बातें करनी है। इसका मतलब उस समय चिट्ठी का जमाना रहा होगा। किसका? चिट्ठी। मोबाइल नहीं था तो चिट्ठी। हाँ, अब देखना, इन्होंने चिट्ठी में संदेश लिखा। क्या लिखा? संदेश। देखो संदेश ये लिखे, उसके बाद इसको, अब देखना, इस संदेश को, जो इन्होंने संदेश लिखा, वो मान लो एक पर्सन था एच। कौन था? एच। एच को दे दिया कि भैया जाओ यहां पर तुम हमारा संदेश पहुंचाओ। हाँ जाओ, एच को दे दिया, अपना लिख के संदेश दे दिया। और एच क्या करेगा? कहा भैया जाओ बी के पास हमारा मैसेज ये दे आओ कि तुम्हें ये कुछ, मतलब अब भाई सीक्रेट है, हम क्यों बताए क्या लिखा था उसने। हाँ पता नहीं, टाइम वाइम कुछ पूछा होगा। हाँ टाइम वाइम लिखा होगा कुछ, इधर देखना, कुछ भी लिखा हो भाई। अब एच क्या करेगा? एच क्या करेगा? जाएगा इसके पास। हाँ, इसके पास जाएगा। देखना एच, अब इन्होंने कह दिया कि, अब एच कहे देखो भाई ऐसा है, बीच में कई सारे घर पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? कई सारे घर पड़ेंगे बीच में। तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसका घर कौन सा है? हाँ, तो उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि उसके दरवाजे का हम तुम्हें शेप बता दे रहे हैं। क्या बता दे रहे हैं? ये सब दरवाजा है। हाँ, उसके दरवाजे का हम तुम्हें शेप बता दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा उसके दरवाजे पे जब देखोगे ना तो हमारा नाम लिखा होगा, या फिर ऐसा मान लो कि उसके दरवाजे का शेप कुछ दूसरी तरीके का होगा। तो भैया एच वाले बिल्कुल कॉन्फिडेंस में, हाँ समझ गए। अब तो वहीं जाएंगे हम सीधा। कहा बीच में कोई रोकेगा तो रुकोगे? कहा बिल्कुल नहीं रुकेंगे। हाँ, अब एच क्या हुआ? एच क्या है? एक बंदा है। हाँ, एच क्या हुआ? गया, जा रहा है, देखो जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये इसके मैसेज को लेकर, ए के मैसेज को लेकर बी के पास जा रहा है, तो मेरा मानना है ये मैसेंजर की तरह काम करेगा। मैसेंजर मतलब होता है मैसेज पहुंचाने वाला। दो लोग के बीच में मैसेज पहुंचाने वाले क्या बोलते हैं? मैसेंजर बोलते हैं। तो ये किसकी तरह काम करेगा? एच वाला एच किसकी तरह काम करेगा? मैसेंजर की तरह काम। अरे मोहल्ले वाले में होते नहीं बहुत सारे मैसेंजर। हाँ, इंटर में ऐसे देखना बहुत सारे मैसेंजर थे। हाँ इधर देखना, किसके पास थे ये नहीं बताएंगे। हार्मोन जो है वो क्या होता है, यहां से गया, हार्मोन निकल गया मुंह से, कुछ नहीं। हाँ, एच कौन है? एच। एच एक बंदा है जो यहां से गया। अब देखना, ये जाएगा, इस खिड़की के पास गया, झांका, इन्होंने कहा आओ हमें दे दो, क्या मैं ये जो मैसेज लेके आओ। इन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा शेप तो हमसे मैच नहीं कर रहा है। हाँ, जो इन्होंने शेप बताया था तुम्हारा वैसा शेप, दरवाजा वैसा तुम्हारा नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे। अभी यहां गया, देखा इसका भी दरवाजा अलग था, तो भैया चला आगे। उसे ऐसा क्लू पता चल गया था कि वो सिर्फ एक ही टाइप का दरवाजा था, बाकी पूरे मोहल्ले में वैसा कोई दरवाजा नहीं था। अब फिर गया, ये इसके पास गया, कहा भैया तुम्हारा भी दरवाजा अलग है। इसके पास गया, भैया तुम्हारा भी दरवाजा अलग है। अब ये गया, भैया
इसके पास गया, देखना इसके पास गया, कहा अरे हाँ ये तो दरवाजा क्या है, एकदम सेम है जो इसने बताया था। अब ये जाके क्या हो जाता है, दरवाजे पर खड़ा हो गया। हाँ देखना, अब यहां दो बातें हो सकती हैं, या तो इसे अंदर ना जाने दिया जाए या तो इसे अंदर जाने दिया। इसके साथ दो बातें हो सकती हैं। एक बात है उसे दरवाजे पे ही रोक दिया जाए, खिड़की पे ही रोक दिया गया। दूसरी बात यह है उसे अंदर जाने दिया सीधा। हाँ, अंदर जैसे जाएगा भैया क्या करेगा, अपना मैसेज पहुंचा देगा, और बाहर ही रहेगा तो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब यह है कि हार्मोन एच जो अभी गया है, ये इनका घर बहुत बड़ा था। हाँ इनका घर बहुत बड़ा था। एच अभी जो गया है उसके साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसे अंदर जाने दिया जाए या तो उसे दरवाजे पे ही रोक लिया जाए, या तो उसे दरवाजे पे ही रोक लिया जाए। अगर अच्छा ये किसकी तरह काम कर रहा है, मैसेंजर, एक जगह से मैसेज दूसरी जगह ले जा रहा है। अगर अंदर जाने दिया तो यही वाला बंदा मैसेज पहुंचा देगा यहां तक। हाँ यही वाला बंदा मैसेज पहुंचा देगा, लेकिन अगर उसे दरवाजे पे रोक लिया गया तो देखना क्या होगा, तो ये मैसेज यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अब क्या करेगा, कुछ नहीं, लगाएगा जुगाड़। हाँ कहेगा अंदर, नौकर को बुलाएगा, कहेगा सुनो इधर है आओ। हाँ नौकर क्या करेगा, नौकर को कहेगा ऐसा है ना, 500 रुपए गड्डी थमाएगा। हाँ और कहेगा ये मैसेज ले जाके कहां दे दो, इनके पास दे दो। किनके पास दे दो, इनके। इसका मान लो नौकर का नाम था, मान लो सी नाम ले लिया हमने, क्या नाम ले लिया, सी नाम ले लिया। अब एक बात बताओ, अगर इसकी एंट्री डायरेक्ट अंदर हो जाती है तो एक ही बंदा मैसेज पहुंचा देगा, एक ही बंदा मैसेज पहुंचा देगा। लेकिन अगर इसको दरवाजे पे रोक दिया जाता है तो मैसेज तो खुद नहीं जाके दे पाएगा, लेकिन हाँ नौकर को बुलाएगा और कहेगा मैसेज दे दो। इसका मतलब पहले वाले कंडीशन में दो मैसेज को पहुंचाने के लिए दो लोग यूज हो रहे हैं। कितने लोग यूज हो रहे हैं, दो लोग। एक ये है, ये एच वाला बंदा जो प्राइमरी मैसेंजर है, पहली बार मैसेज को ले गया है। हाँ अब यहां नौकर दूसरी बार मैसेज ले गया है। हाँ तो सेकेंडरी मैसेंजर है। कौन से मैसेंजर है, सेकेंडरी मैसेंजर है। अच्छा टॉपिक खत्म हो रहा, धीरे धीरे परेशान ना हो। इधर एक बात बताओ तुम कि सभी का खिड़की अलग अलग था क्या। हाँ सभी का खिड़की इसके लिए क्या था, अलग अलग था। हाँ सभी का खिड़की स्पेशल था, ये सीधा उसी खिड़की पे गया है। अब आओ बात कर लेते हैं हाँ टॉपिक पर। इतनी बात एकदम क्लियर हो गई। अब आओ टॉपिक पर बात कर लेते हैं, हम क्या पढ़ाना चाह रहे थे। देखना ये सेल ए है, कौन है, सेल ए है, और ये सेल क्या है, बी। हाँ मान लो सेल ये क्या है, बी। अब इसने कुछ निकाला, हार्मोन, क्या निकाला, हार्मोन। अब उसे हार्मोन कहां जाना था, यहां पर जाना था, अपना एक्शन दिखाना था। क्या करना था, एक्शन दिखाना था, वहां यूज होना था, मतलब वो काम करवाएगा वहां, यहां पर जाके सेल में। तो अब हार्मोन क्या हुआ, इस सेल के मैसेज को लिया। इस सेल ने कहा तुम्हें भैया एक्स को वाई में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, एक्स को वाई में कन्वर्ट करना है। हाँ देखना एक्स को ही मान लो सबस्ट्रेट था, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये मैसेज किसके पास है, सेल ए देगा। कौन देगा, सेल ए देगा। अब सेल ए ने हार्मोन रिलीज किया। अब इस हार्मोन के पास मैसेज है, पहली बार मैसेज को लेके जा रहा है, तो इसे बोलेंगे प्राइमरी मैसेंजर। क्या बोलेंगे, प्राइमरी मैसेंजर। अब देखना अगर इसकी एंट्री डायरेक्ट हो जाती है सेल के अंदर, हाँ तो ये प्राइमरी मैसेंजर ही सेल को क्या कर देगा, मैसेज पहुंचा देगा। अगर इसे सरफेस पे रोक लिया जाता है तो ये क्या होगा, इसे, इसका मतलब अगर सरफेस पे रोक लिया गया तो इसे जरूरत होगा सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत होगी। अब देखना आओ बात करते हैं, इसे हमने क्या बोला था, खिड़की, लेकिन इसे खिड़की नहीं बोला जाता, इसे यहां बोला जाता रिसेप्टर। क्या बोला जाता है, रिसेप्टर। आओ थोड़ा रिसेप्टर पे बात कर लेते हैं। हाँ रिसेप्टर जो होता है, अच्छा बताओ खिड़की स्पेशल था कि नहीं था, वो एक ही खिड़की था कि नहीं था। तो ये भी जो होते हैं रिसेप्टर को बोला जाता है स्पेसिफिक प्रोटीन। क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक प्रोटीन, क्योंकि ये क्या होता है, हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। कौन सा हार्मोन इस पर बाइंड करेगा उसके लिए क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। ऐसा नहीं कि यहां से टेस्टोस्टेरोन भी आकर बाइंड कर रहा है, उसके बाद एस्ट्रोजन भी आकर बाइंड कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन भी आकर, ऐसा नहीं होगा।
अगर एक रिसेप्टर है तो उसपे एक ही टाइप के हार्मोन क्या करेंगे, आकर बाइंड करेगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब रिसेप्टर दो टाइप के थे। कितने टाइप के थे, दो। देख रहे भैया, यहां भी थोड़ा दिक्कत है, यहां भी ये कमरे में हो, अरे भैया ये घर है तो यहां कमरा होगा कि नहीं होगा, कि ऐसे ही इतना बड़ा घर है तो ये कमरे में होंगी, तो ये अगर डायरेक्ट जाए दरवाजा खट खट खटखटाएगा और सीधा दे देगा कि नहीं दे देगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं, मतलब ये वाला जो इंटरमीडिएट भेजा था इसका कोई इंटरमीडिएट यहां पर नहीं आया है, दरवाजा खड़खड़ाएगा। हाँ, तो यहां भी क्या लगे होते हैं, दरवाजे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, दरवाजे। सर एक दरवाजा बाहर लगा है और दूसरा दरवाजा क्या लगा है, अंदर लगा है। अब देखना, सुनो, रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं। एक होता है, रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। कौन से, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। एक होता है तुम्हारा, सर खिड़की दो टाइप के थे, एक जो सरफेस पे बाहर पाया जाए और एक जो अंदर पाया जाए। एक होता है इंट्रा मतलब होता है अंदर, इंट्रा सेलुलर मतलब होता है सेल के, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। हाँ, तो दो टाइप के रिसेप्टर हैं। इसे क्या बोलेंगे, सेल के अंदर पाए जाने वाला रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। और इसे क्या बोलेंगे, सेल के बाहर, सेल के मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाला रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो होता है मोस्टली न्यूक्लियस में होता है। कहां होता है, मोस्टली न्यूक्लियस में होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है, बोलो भाई, इतनी बात एकदम क्लियर है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलो, तो अब देखते हैं हार्मोन कितने टाइप के होते हैं। हाँ, अब देखते हैं हार्मोन कितने टाइप के होते हैं। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। हाँ, चलो इसको नोट कर लो, इतना थोड़ा सा, क्या नोट करना है, कुछ नहीं, ये नोट कर लो थोड़ा सा। हमने क्या कहा, हार्मोन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। देखना, हार्मोन दो टाइप के होते हैं, उसके छोड़ो, हार्मोन छोड़ो तुम। हाँ, कोई भी चीज हम दो टाइप में बांट रहे हैं। हाँ, एक होता है वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल मतलब जो होता है जो वाटर में क्या हो जाए, घुल जाए। एक होता है लिपिड सोल्यूबल, एक क्या होता है, लिपिड सोल्यूबल, जो लिपिड में, ऐसा हार्मोन जो वाटर में घुल जाए उसे बोलते हैं वाटर सोल्यूबल, ऐसा हार्मोन जो लिपिड में घुल जाए उसे क्या बोलते हैं, वाटर लिपिड सोल्यूबल बोलते हैं। अब देखना, अगर जो वाटर सोल्यूबल है, जो वाटर सोल्यूबल है वो लिपिड में इनसोल्यूबल होगा, क्या होगा, इसे बोल सकते हैं लिपिड इनसोल्यूबल। एग्जांपल दें, लिपिड मतलब तुम घी समझ लो, तेल, क्या समझ लो, तेल समझ लो। अब एक कहानी है, एक कहानी ये है, थोड़ा देखना, कहोगे कितनी कहानी सुनाते हो इधर। एक बार क्या हुआ, हॉस्टल में एक लोग बड़े, बहुत बड़े वो थे, क्या खानसाबा टाइप, अरे क्या बोलते हैं उसको, खाना बनाने वाले, हाँ बावर्ची टाइप के। अब वो क्या कर रहे थे, तेल था। अच्छा पहले ये बताओ, इस बात को होल्ड करते हैं हम। एक बात बताओ, ये पानी है, इसमें नमक घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा, नमक घुल जाएगा। लेकिन यही तुम तेल में नमक घोलोगे, तेल में नमक नहीं घुलेगा। हाँ, ऑयल में नमक नहीं घुलेगा। वाटर सॉल्युबल चीज जो होती है वो लिपिड, जनरली क्या होती है, लिपिड इनसॉल्युबल होती है। चीनी ले लो, वाटर में घुल जाएगा, तेल में नहीं घुलेगा, घोल के देख लेना कभी। तो ऐसे एक बहुत बड़े अपने आप को बावर्ची लगाने वाले क्या कर रहे थे, तेल डाला उन्होंने, उसके बाद होता नहीं है हॉस्टल पे बिल्कुल माहौल बना देते हैं। हाँ, तेल डाला उन्होंने, नमक डाल दिया, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब वो गल ही नहीं रहा है। हम कहे भैया बताए कि लिपिड में क्या होता है, वाटर सॉल्युबल चीजें जनरली क्या होती हैं, लिपिड में नहीं घुलती हैं। अब उन्होंने क्या कहा, नहीं हम तो पुराने खिलाड़ी हैं, हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, मतलब कुछ भी बोलना है ना, बचना है अपने आप को। कहे चलो ठीक है, मिलाते रहो। हाँ, नहीं मिला अल्टीमेटली। हाँ, तो क्या है, वाटर सॉल्युबल चीजों को हम क्या बोल सकते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल। कुछ चीजें जनरली, कुछ चीजें होती हैं। हाँ, इधर अब देखना, अब कुछ लोग कहेंगे, कहीं से एक्सेप्शन ढूंढ लाएंगे, कहेंगे सर ये वाटर सॉल्युबल भी है, लिपिड सॉल्युबल भी है, और जबरदस्ती ठूस देंगे, कहेंगे देखो सर नॉर्मली की बात हम कर रहे हैं, जबरदस्ती की बात नहीं कर रहे हैं। चलो, तो देखना, अब वाटर सॉल्युबल हार्मोन की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से हार्मोन आते हैं देख लेते हैं। पहले हार्मोन की हमने कैटेगरी रखी है कि उसका केमिकल नेचर कैसा है, केमिकल नेचर के आधार पर उसे कई भागों में बांटा गया। हाँ, देखना, 4 हमारी एनसीईआरटी लिखती है। पेप्टाइड हो गया कि हार्मोन पेप्टाइड के बने हैं कि पॉलीपेप्टाइड के बने हैं कि प्रोटीन्स के बने हैं, प्रोटीन्स के बने हैं कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव है कि स्टेरॉयड है कि आइडोथायरोनिन है। केमिकल नेचर उसका कैसा, इसके आधार पर कई भागों में हार्मोन को बांटा गया है। अगर हार्मोन पेप्टाइड है,
अच्छा, पेप्टाइड मिलकर क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो नहीं दिखेंगे कोई बात नहीं। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो अब देखना, दूसरा होता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। कौन से डेरिवेटिव? अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। देखना, अगर हम बात करते हैं, इसका रटते हैं पहले, हाँ, कि कौन से हार्मोन पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में आएंगे। तो देखना कौन कौन से आएंगे। इसमें आएगा हाइपोथैलेमिक हार्मोन। कौन सा? हाइपोथैलेमिक और एंड पिट्यूटरी। पिट्यूटरी मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करेगा हार्मोन, हाँ, वो भी हार्मोन किसमें आएंगे? इसमें आएंगे, इस कैटेगरी में आएंगे, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन की कैटेगरी में, हाँ। हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हार्मोन। और क्या आता है इसमें? इंसुलिन आता है। क्या आता है? इंसुलिन। इंसुलिन वही है जो ग्लूकोज को ब्लड में क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा कम करता है। एंड इसका अपोजिट जो होता है ग्लूकागॉन होता है। क्या होता है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या होता है? इंक्रीज करता है ब्लड में ग्लूकोज को। अच्छा, अब अमीनो एसिड डेरिवेटिव का एग्जांपल लिख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है एपिनेफ्रिन। क्या है? एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन जिसे बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, हाँ। अब आओ देखते हैं जो लिपिड में सॉल्युबल है, हाँ, जो लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल में एग्जांपल आता है स्टेरॉइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? स्टेरॉइड होते हैं वो हार्मोन। इसमें दूसरा, इस पहला क्या आता है? स्टेरॉइड हार्मोन। दूसरा आता है आइडोथायरोनिन। क्या आता है? आइडोथायरोनिन। आओ इसमें एग्जांपल देखते हैं। इसमें एग्जांपल आता है कॉर्टिसोल। सर कॉर्टिसोल क्या है? एड्रेनल कॉर्टेक्स बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, सभी हार्मोन को मिला के कॉर्टिकॉइड बोलते हैं। कॉर्टिकॉइड तीन टाइप के, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, गोनेडोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सबसे मेन सबसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तीन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, लेकिन सबसे मेन कौन होता है? कॉर्टिसोल होता है। इतनी बात एकदम क्लियर हो गई। चलो, तो इसका कॉर्टिसोल हो गया। उसके बाद एस्ट्रेडॉयल। क्या हो गया? एस्ट्रेडॉयल। अगला है टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। फिर प्रोजेस्ट्रॉन। इतनी बात एकदम क्लियर है, इसको रटना है भाई पूरा, हाँ। अब देखना, आइडोथायरोनिन मतलब थायराइड हार्मोन। कौन से हार्मोन? थायराइड हार्मोन। तो ये क्या होते हैं? दो टाइप के हार्मोन होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल, जो वाटर में घुल जाता है, जो लिपिड इनसॉल्युबल होता है। और एक होता है क्या? एक होता है लिपिड सॉल्युबल, जो लिपिड सॉल्युबल होता है। उसका एग्जांपल देखना। इसका एग्जांपल भाई तुम्हें क्या करना है, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो रटा नहीं सकते, क्लास में पढ़ा रहे होते तो हमारी गारंटी होती रटवाने का, हाँ। चलो अब देखना, अब अगर बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। अगर तुम्हें पता हो किसी सेल का सेल मेम्ब्रेन जो होता है बाइलिपिड लेयर होता है कि नहीं होता? लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। तो ये मान लो क्या है? सेल है, और उसमें ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो उसमें क्या होता है? यहां सब लिपिड पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? देखना क्या होता है, हम सीधा बना दे रहे हैं, हाँ। यहां मान लो लिपिड पाया जा रहा है, पता पढ़ाएंगे उसके बाद तुम्हें। मान लो लिपिड, इसके मेम्ब्रेन में क्या पाया जा रहा है? लिपिड पाया जा रहा है, बाइलिपिड लेयर होता है। अब देखना, अच्छा लिपिड पाया जा रहा है, भूल जाओ लिपिड। यहां घी लगा दो तुमने, इतना मोटा लेयर तुमने घी का लगा दिया। किसका लगा दिया? घी का। एकदम आसान भाषा में समझो ना, घी का लगा दिया। अब तुमसे हम कह रहे भैया एक काम करो, ये जो नमक है ना उसको आराम से पास करा दो। उसको पास करा पाओगे? नहीं, क्योंकि नमक वाटर सॉल्युबल है, लिपिड इनसॉल्युबल है। नमक लिपिड में घुलेगा ही नहीं, तो यहां से अंदर कैसे आएगा? मतलब इसकी एंट्री बैन। चीनी हमने तुम्हें दे दिया, शुगर, उसको कहा भैया पार करा दो, नहीं पार करा सकते ना। चलो छोड़ो, मजाक कर रहे थे। हमने हाइपोथैलेमिक हार्मोन दे दिया, कोई भी हार्मोन तुमसे ले सकता है। हाइपोथैलेमिक जैसे GnRH हो गया, और क्या हो गया? सोमैटोस्टैटिन हो गया, उसके बाद बेसोप्रेसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया। सर बेसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन तो हमने पोस्टीरियर में पढ़ा था। देखो भैया, सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस करता, वो स्टोर किस में होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। तो देखना, अगर हम बात करते हैं, मान लो इंसुलिन तुम्हें बताना है कि अंदर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। चलो हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ। अरे बोलो भैया, जा पाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, लिपिड इनसॉल्युबल है। हम तुमसे पूछ रहे हैं एपिनेफ्रिन, अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्यों? वाटर सॉल्युबल। हम तुमसे पूछ रहे थायराइड ग्लैंड कहां से अंदर चला जाएगा भैया? ये उठ के थोड़ी ना अंदर जाएगा। थायराइड हार्मोन, हाँ, चला जाएगा,
पूछो क्यों? क्योंकि इसलिए चला जाएगा क्योंकि ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल है। अगर लिपिड में घुल गया तो क्या दिक्कत है? आओ अंदर आओ भैया, अपना घर है, क्योंकि तुम लिपिड में घुल जा रहे हो। हाँ आओ इधर। अच्छा अब देखना एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है। अच्छा इधर से बताओ एफएसएच, एफएसएच जाएगा कि नहीं जाएगा? सर नहीं जाएगा, हाँ नहीं जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो इसका मतलब वाटर सॉल्युबल का तरीका अलग होता होगा मैसेज पहुंचाने का, और लिपिड सॉल्युबल का तरीका अलग होता होगा। वाटर सॉल्युबल में, वाटर सॉल्युबल मतलब जिसको दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया। देखो वाटर सॉल्युबल मतलब जिसको दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि इसको जरूरत होगी सेकेंडरी मैसेंजर की, क्योंकि इसे मैसेज पहुंचाना है तो इसे जरूरत होगी किसकी? सेकेंडरी मैसेंजर की, क्योंकि इसे रोक दिया गया है दरवाजे पर। जब उस बंदे को रोक दिया गया था दरवाजे पर तो उसको किसकी जरूरत थी? सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत थी। तो अब बात करते हैं। तो इसका मतलब तुमसे अब पूछ ले कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन किस में सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत होगी? तो सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत इसमें होगी, रिक्वायरमेंट ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर की क्या होगी? जरूरत इसमें होगी। अच्छा प्राइमरी मैसेंजर, भैया प्राइमरी मैसेंजर की जरूरत दोनों में होगी। और प्राइमरी मैसेंजर कौन है यहां पर? हार्मोन। कौन है? हार्मोन क्या कर रहा है? ये है प्राइमरी मैसेंजर। ये किसकी तरह? हार्मोन क्या कर रहा है? प्राइमरी मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। तो हार्मोन जो है वो काम कर रहा है प्राइमरी मैसेंजर की तरह। अब देखना कोई भी हार्मोन प्राइमरी मैसेंजर की तरह काम करता है। प्राइमरी मैसेंजर मतलब जो पहली बार ले जा रहा है मैसेज को। अगर पहली बार ही लास्ट बार हो गया मतलब इसको अंदर जाना पड़ेगा। पहली बार में फाइनल मैसेज पहुंचा दिया क्योंकि एंट्री हो गया, अब भैया यहीं खड़े कर दिए बाहर, नौकर को बुलाएगा, सेकेंडरी मैसेंजर नौकर बन जाएगा तो अंदर ले जाएगा ना। अब सेकेंडरी मैसेंजर में देखना एग्जाम्पल देखना इसका। सेकेंडरी मैसेंजर का कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने। साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या है? साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। दूसरा एग्जांपल यहां पर है साइक्लिक गोनोसिन। क्या? साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट, GMP। उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद है IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो ये किसकी तरह काम करते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं। हमारी एनसीईआरटी शुरू करके खत्म कर दी है, मतलब होता नहीं है शुरू होते खत्म, वही हाल है। क्योंकि यहां हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना हमारे क्वेश्चन सभी के सभी क्या हो जाए, नीट वाले निकल जाए। तो देखना अब आप बात करते हैं, एक बार मैकेनिज्म पे वाटर सॉल्युबल वाले के मैकेनिज्म पे बात करेंगे, एक बार लिपिड सॉल्युबल वाले के मैकेनिज्म पे बात करेंगे। इसको लिख लो तुरंत। अब आओ देख लेते हैं वाटर सॉल्युबल वाला कैसे काम कर रहा है और लिपिड सॉल्युबल वाला हार्मोन कैसे काम कर रहा है। देखना अगर हम पूरा एक पहले तुम्हारे सामने एक पूरा क्या बना दे, हम यहां देखना एक हम बना दे रहे हैं तुम्हारे सामने सेल। क्या बना दे रहे हैं? सेल बना दे रहे हैं। हाँ उसके बाद ये सेल की क्या है? मेम्ब्रेन है। सेल की क्या है? मेम्ब्रेन है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी एनसीईआरटी ने क्या किया, सेल के इतने पोर्शन को काटकर दिखाया है, तो इसके वाले क्या कर दो, पूरे को मिटा दो। हाँ क्योंकि अंदर अब अंदर जा रहा है भैया, इतने काट के हमको दिखा दिया, हाँ ताकि हमें आसानी हो जाए समझने में। अब देखना तो इतना हमने काट दिया लो भाई। तो अब देखना अगर कोई हार्मोन, अब यहां मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? बिल्कुल पाए जाएंगे मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर। ये मान लो कोई रिसेप्टर है, क्या है? रिसेप्टर है। अब कोई हार्मोन जैसे यहां आता है, मान लो ये हार्मोन था, क्या था? ये कोई हार्मोन था, XYZ कोई भी है, कोई हार्मोन था। अब क्या हुआ, ये हार्मोन ताला चाबी वाला कॉन्सेप्ट समझे हो, ताला कुंजी। हाँ जैसा सेप ताले का मतलब यार ताला स्पेशल चाबी से खुलता है ना, तो वैसे है। मतलब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसके ये मान लो ताला है, इसके एक स्पेशल क्या है, सॉकेट है, इसमें क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। हर एक ताले का हर एक स्पेशल क्या होता है, कुंजी होता है। हर एक रिसेप्टर का क्या होता है, हर एक जो होता है हार्मोन का हर एक अलग क्या होता है, रिसेप्टर होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब अगर बात करते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन क्या होगा, यहां पर देखना पहली बात, हार्मोन आकर इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, रिसेप्टर के साथ। तो हम स्टेप भी लिखते जा रहे हैं क्योंकि हमसे तुमसे ये नहीं पूछेगा कि रिएक्ट किया क्या किया, हाथ करके दिखाओ,
वो क्वेश्चन पूछेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट या कुछ लिख के पूछेगा, हाथ हिला डुला के नहीं पूछेगा, तो लिखना भी जरूरी है। इधर हार्मोन इंटरैक्ट विद रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ क्या होता है, इंटरैक्ट होते हैं। चलो भैया इंटरैक्ट करवा दो, इधर इंटरैक्ट करवा दो, लो इंटरैक्ट करवा दिए भैया। हाँ देखना इंटरैक्ट हो गया, हार्मोन यहां से यहां आ गया। अब इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया है किसके किसके बीच। देखना ये जो होता है, ये मान लो क्या था, रिसेप्टर था, और ये क्या था, हार्मोन था। अब दोनों मिलके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिए। क्या बना लिए हैं, फॉर्मेशन हो गया है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। इज दिस क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। चलो तो अब क्या होगा, जैसे इंट्रैक्शन होगा उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब मैसेज हमें पहुंचाना था अंदर। चलो भैया एक सेल ही बना दे रहे हैं पूरा, हाँ इधर ये पूरा सेल था। हाँ अब मैसेज देना था अंदर, भेजना था। ये वही वाली कंडीशन होगी कि दरवाजे पे रोक दिया गया इनको, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है ये। हाँ इनको दरवाजे पे रोक, सरफेस पे रोक दिया गया। अब मेरा मानना है इन्हें सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। हाँ तो ये क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, जनरेट करेंगे क्या, सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर का, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेंगे ताकि क्या हो जाए, वो इनका मैसेज लेकर चला जाए। देखो एनसीईआरटी में क्या हुआ है, बहुत शॉर्ट में निपटा दिया, उसी शॉर्ट में हम भी निपटाएंगे, थोड़ा सा एक दो लाइन ज्यादा बोलकर, क्योंकि बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। हाँ तुम जाना एमबीबीएस में, खोल खोल के इसको पूरा पढ़ना, किताब खोल खोल के। हाँ इधर देखना। चलो अब अगर बात करते हैं, ये क्या होता है, यहाँ एक जी प्रोटीन, बस दो तीन लाइन हम बताएंगे तुम्हें एक्स्ट्रा और कहेंगे इसको मारो गोली। हाँ भूल जाओ उसको, उसको पढ़ना ही नहीं है। हाँ देखना यहां होता है जी प्रोटीन, कौन से प्रोटीन, जी प्रोटीन। हाँ जी प्रोटीन। यहां होता है एंजाइम, क्या होता है, एंजाइम। देखना जी प्रोटीन, यहां बताओ ये अगर ये सेल है तो यहां पावर हाउस पाया जाएगा कि नहीं। सर पावर हाउस इतना छोटे, अरे भैया पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा कि नहीं। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया अगर पाया जाएगा तो एटीपी बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब ये जी प्रोटीन क्या करते हैं, एटीपी बुलाते इधर, और एटीपी तुमसे एक मीटिंग करनी है। क्या करते हैं, तुमसे एक मीटिंग करनी है। एटीपी को पकड़ लेते हैं और इसको लेकर जाते हैं एंजाइम के पास। एटीपी कहता है हमें कहां ले जा रहे हो, कहते हैं तुम्हारी कुर्बानी करानी है। हाँ तो इसको कहां लेके जाते हैं, एंजाइम के पास लेके जाते हैं। अब यहां जो होता है एटीपी को एंजाइम तोड़ देता है साइक्लिक, साइक्लिक किसमें, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मेरा मानना है ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह। ये क्या हुआ, जी ये क्या करेगा, जी प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही सुनो, जैसे ही क्या हुआ, सुनो जैसे ही रिसेप्टर से हार्मोन बाइंड करेगा तो सबसे पहले रेस्पॉन्स फर्स्ट, सेल रेस्पॉन्स देगा। हाँ ओके, क्या कहेगा, ओके। कोई भी आकर थोड़ी ना बाइंड कर सकता है, तो सेल ने रेस्पॉन्स दिया, हाँ तुम सही हो, तो रेस्पॉन्स पहला, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स फर्स्ट, कहा ओके भैया ठीक है। हाँ अब इसने स्टिमुलेट किया जी प्रोटीन को, कहा भैया जी प्रोटीन एटीपी को पढ़ो, एटीपी को ले गए ये कहा, एंजाइम के पास। अब वो किसमें तोड़ दिए, साइक्लिक एएमपी में। इसका मतलब रेस्पॉन्स के बाद क्या जनरेट हुआ है, जनरेट हुआ है सेकेंडरी मैसेंजर। क्या जनरेट हुआ है, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हुआ है रेस्पॉन्स फर्स्ट के बाद। जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, क्या जनरेट हुआ है, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हुआ। हाँ अब देखना, अब क्या होगा, सुनो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हो गया, मतलब मैसेज को अब ये लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा, हम तुम्हें एक एग्जांपल देते हैं। देखो भाई इसको और इसको भूल जाओ, नहीं पूछेगा ये सब। हाँ इधर बस अब समझ लो, रिस्पॉन्स फर्स्ट के बाद क्या जनरेट हो गया, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हो गया। हाँ अब सेकेंडरी मैसेज, मैसेज को कैरी किया हुआ है कि क्या करवाना हमें सेल के अंदर। मान
मान लो ऐसा है, मान लो इस सेल ने इस सेल को कहा था कि तुम्हें सुक्रोज को तोड़ना है। क्या करना है? सुक्रोज को तोड़ना है। तो देखना इधर, अगर हम बात करें, मान लो कहा था इसने सुक्रोज को तोड़ना है, हाँ, सुक्रोज सेल में मानने को कह रहे हैं, हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं भाई ये बात, हाँ, इधर समझाने के लिए कि कैसे काम करता है हार्मोन। हाँ, अब ये सुक्रोज तैयार है और यहां एक एंजाइम भी है सुक्रेज। कौन तैयार है? सुक्रेज भी तैयार है। सुक्रेज किसको तोड़ता है? सुक्रोज को तोड़ता है, ये भी तैयार है। अब क्या है, लेकिन सुक्रेज को कोई आदेश तो दे, वो सुक्रोज को क्या कर देगा? तोड़ देगा। क्या कर देगा? तोड़ देगा। और ये आदेश जानते हो कौन देता है? यही सेकेंडरी मैसेंजर इस कान में आके कहता, कहां? कान में आके कहता, सुनो भैया ऐसा है सुक्रेज भैया, इसको क्या करना है तुम्हें? सुक्रोज को क्या कर देना है? तोड़ देना है। तो सुक्रोज क्या होता है? टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूट जाता है। इतनी बात एकदम क्लियर है? तो देखना, अच्छा बताओ, ये सुक्रोज क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जा रहे हैं? बिल्कुल पाए जा रहे हैं भाई। हमारे अंदर अगर सुक्रोज पाया जा रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, मानने को कहें, हाइपोथेटिकली बता रहे हैं ये रिएक्शन वाला। हाँ, अब क्या है, अच्छा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाला केमिकल है, तो क्या इसे बायोकेमिकल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब ये जो बायोकेमिकल है, अब जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर क्या होगा? जनरेट होगा। ये मान लो एंजाइम बहुत सारी चीज को एक्टिवेट कर सकता है, मान लो हमने क्या कर दिया? एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद क्या होगा? बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा? बायोकेमिकल रिस्पॉन्स में क्या होगा? सुक्रोज टूट जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। हाँ भैया, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स उसके बाद आया, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आया। अब देखना, अब ये बताओ, मान लो एकदम मानने को कह रहे हैं भाई, कुछ लोग होता है रट लेते हैं इसको, सोचते हैं यही कॉन्सेप्ट है। नहीं भैया, मानने कह रहे हैं। मान लो एकदम हम लेटे पड़े थे, क्या लेटे पड़े थे, हमारे पास एनर्जी नहीं थी। क्या नहीं थी? एनर्जी। और एनर्जी कौन देता है? ग्लूकोज देता है। अब देखना क्या हुआ, हमें क्या हुआ, ये हमारा हार्मोन कहा हमारे पास एनर्जी कमी थी, सुक्रोज को आदेश दिया, कहा भैया ये जाओ सुक्रेज को आदेश दिया। किसको? सुक्रेज को। सुक्रोज तो एक मॉलिक्यूल है, हाँ, मतलब डाइसेक्राइड है। सुक्रेज एक एंजाइम है जिसको आदेश दिया, कहा भैया जाओ सुक्रोज को तोड़ दो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। इसने ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में तोड़ा तो उसे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। अब उसके बाद मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा। जब हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा? एनर्जी। तो हमारी फिजियोलॉजी, थोड़ा एनर्जी मिल जाएगा तो हम सही हो जाएंगे कि नहीं? ताकत आ जाएगा कि नहीं? तो अब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ कि नहीं हुआ? पहले कौन सा रिस्पॉन्स हुआ? बायोकेमिकल। उसके बाद कौन सा रिस्पॉन्स होगा? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। बात एकदम क्लियर है। और मल्टी स्टेप रिएक्शन क्यों होगा? क्योंकि भैया ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तोड़ने में तुम्हें कितने स्टेप लगते हैं? 10 स्टेप लगते हैं। सूखे गीले क्या, मतलब 10 स्टेप लगते हैं। उसके बाद हो जाता है क्या बनता है? ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर क्रेब्स साइकिल में जाता है, उसके बाद ईटीएस में जाता है। तो इतनी बड़ी स्टेप का सामना करना पड़ता है कि नहीं? तो बायोकेमिकल जो रिस्पॉन्स आया है उसको बहुत ज्यादा स्टेप का सामना करना पड़ेगा। तो उसके बाद आएगा क्या? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। कौन सा रिस्पॉन्स आएगा? हमारे फिजियोलॉजी में चेंज हुआ है कि नहीं? हमारे अंदर फिजियोलॉजी मतलब होता है जो भी कुछ हमारे अंदर हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। हाँ, हम चल रहे हैं, हाँ, या हमारे अंदर कोई रिएक्शन चल रहा है, वो क्या है? हमारी फिजियोलॉजी। तो अगर हमें एनर्जी मिला, हम थोड़े फुर्तीले हो गए, तो ये फिजियोलॉजी हमारी ठीक हुई कि नहीं ठीक हुई? तो इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। देखना भाई, बात एकदम क्लियर है। यही होता है वाटर वाला ऐसे काम करता है। पहले रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, रिस्पांस फर्स्ट जनरेट होगा, रिस्पांस फर्स्ट हुआ, ओके, सब कुछ जनरेट करेगा सेकेंडरी मैसेंजर, उसके बाद बायोकेमिकल रिस्पांस होगा, उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पांस होगा। अब यहां था मान लो एफएसएच, हार्मोन का नाम था एफएसएच। क्या था? एफएसएच। अब एफएसएच बाइंड किया, एफएसएच किस पे पाया जाएगा? ओवेरियन मतलब क्या? ओवेरियन, आईआईटीएन, ओवेरियन, ओवेरियन मतलब होता ओवरी, सेल मेम्ब्रेन, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन ये था, उस पे क्या पाया जा रहा था? रिसेप्टर। और उस पे आके बाइंड किया एफएसएच। एफएसएच फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल का क्या करा रहा है? ग्रोथ करा रहा है, डेवलपमेंट करा रहा है उसका। किसका? फॉलिकल का। तो अब ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या कराएगा?
रेस्पॉन्स फर्स्ट हुआ, उसके बाद जनरेट किया सेकेंडरी मैसेंजर, उसके बाद बायोकेमिकल, उसके बाद फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। अब देखना अब क्या होगा, बोलो भाई, क्या जनरेट क्या कराएगा, फॉलिकल का क्या कराएगा, ग्रोथ कराएगा। अब फॉलिकल का ग्रोथ कराएगा तो हमारी फिजियोलॉजी में कुछ चेंज हुआ, तो फिजियोलॉजिकल इसे रेस्पॉन्स बोलते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। देखो एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे तुमसे पूछ सकता है, जैसे हमने बताया था वाटर सॉल्युबल, हाँ वाटर सॉल्युबल में बताया था कितने हाइपोथैलेमस होते हैं, और क्या पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब बताया था कि नहीं। अब तुम्हें ऐसे ना लिख के और तुम्हें पिट्यूटरी ग्लैंड का एग्जांपल दे दे, प्रोलैक्टिन दे दे, उसके बाद ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन दे दे, उसके बाद क्या दे दे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे दे, ग्रोथ हार्मोन दे दे, एड्रेनोकार्टिकोट्रोफिन हार्मोन दे दे, उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे दे, एलएच दे दे, एफएस दे दे, एफएसएच दे दे, या मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे दे। तो पूछ लेगा इसमें से ढेर सारे हार्मोन तुम्हें दे दिए, अब कहेगा चूज करो भैया कि इसमें से कौन से वाटर सॉल्युबल है, तो चूज कर लेंगे कि नहीं। हमें पता है पिट्यूटरी ग्लैंड है, पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल, तो चाहे उसका एग्जांपल कितने भी दे दे हम चूज कर लेंगे खटाखट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ अब देखना, चलो ये तो हो गया कौन सा रिस्पॉन्स, भैया यहां रोक दिया गया था, हाँ इसीलिए इसको क्या जरूरत पड़ा, सेकेंडरी मैसेंजर का। लेकिन आओ यही बात करते हैं लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल पर ज्यादा हम इसलिए नहीं बात कर सकते क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ाया है तुम्हें क्या, अभी हमने तुम्हें नहीं पढ़ाया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ देखना, लेकिन थोड़ा सा बात कर लेंगे, हाँ वीडियो पड़ जाएगा ना, ये वीडियो डाल रहे हैं तो जब पढ़ाएंगे तो उसको देख लेना। क्या है, मान लो ये कोई सेल था, हाँ ऐसे यूट्रस का सेल मान लिया, क्या यूट्रस का हमने क्या मान लिया, यूट्रस का सेल मान लिया। हाँ चलो इधर अब क्या होगा, हाँ मान लो इसको छोड़ देता हूं, देखना इसको, ये कोई मान लो मेम्ब्रेन था, पहले ऐसे समझो, मान लो पूरा मेम्ब्रेन था। अब क्या हुआ, ये पूरा सेल होगा, देखो भैया ये पूरा क्या होगा, सेल होगा। ये कहां चला गया, अरे समझ जाओ भाई, भावनाओं को समझो। हाँ इधर ये पूरा सेल होगा, उधर दिख भी नहीं रहा होगा। चलो लेकिन देखना, अगर हम बात करें यहां क्या हुआ, दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। इधर अगर हम बात करें यहां, तो यहां मान लो एस्ट्रोजन था, क्या एस्ट्रोजन, सर एस्ट्रोजन जो होता है ना कहीं ये क्या कराता है, एस्ट्रोजन जो है वो क्या कराएगा, एस्ट्रोजन लिपिड सॉल्युबल है, सीधा अंदर आ जाएगा, कुंडी नहीं खड़काएगा, सीधा अंदर आएगा। इधर देखना, तो एस्ट्रोजन सीधा अंदर। अब यहां पाया जा रहा था न्यूक्लियस, क्या पाया जा रहा था, न्यूक्लियस। हाँ इसको ज्यादा हम नहीं समझाएंगे। इधर देखना, अब यहां उसके रिसेप्टर पाए जा रहे थे, क्या पाए जा रहे थे, रिसेप्टर पाए जा रहे थे एस्ट्रोजन के, किसके, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पाए जा रहे थे। अब एस्ट्रोजन का रिसेप्टर आया, सीधा इससे बाइंड कर गया। हाँ ये कभी कभी जीन में भी रिसेप्टर होते हैं, जीन मतलब जीन बड़ी छोटी बात हो गई, मतलब डीएनए में रिसेप्टर पाए जाते हैं। हाँ डीएनए में जो रिसेप्टर पाए जाते हैं, देखना अब यहां क्या होगा, जीनोम, क्या होगा, जीनोम मतलब अभी तुम समझ लो डीएनए, क्या समझ लो, डीएनए। हाँ अब ये एस्ट्रोजन जो है वो इंटरेक्ट किसके साथ कर रहा है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, सेल के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर के साथ। तो ये इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट विथ इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। अब देखना भाई क्या है, अब ये क्या करेगा, जीन को, इसके पास कुछ मैसेज था, वो जीन को दे देगा, किसको दे देगा, जीन मतलब डीएनए को दे देगा। अब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बताएंगे, डीएनए कन्वर्ट होता है एमआरएनए में जब उसे कुछ काम करना रहता। हाँ कोई आदेश आया इसके पास, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोटीन में। अब प्रोटीन ही क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। हाँ प्रोटीन किसके बने होते, मतलब एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ तो ये प्रोटीन क्या कराएगा, अब फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स कराएगा, क्या कराएगा, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स बनाएगा। भैया हार्मोन, एंजाइम, ये सब किसके बने होते हैं, ज्यादातर प्रोटीन के बने होते हैं। हाँ इधर देखना, अब क्या है, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स में एस्ट्रोजन है तो इसके टिश्यू में, इसके टिश्यू का ग्रोथ एंड
डेवलपमेंट या डिफरेंशिएशन कराएगा। क्या कराएगा? डिफरेंशिएशन या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो देखना भाई, यही था तुम्हारा क्या, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। बायोलॉजी में ऐसा नहीं है, बायोलॉजी में अगर चीजें हैं तो कुछ मतलब ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, बस मतलब कुछ चीजें हैं जो रटने वाली हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो समझने वाली हैं। तो देखना, ये सब क्या था, समझने वाला था। तो ईमानदारी से बताओ, इतना लेक्चर पूरा तैयार है कि नहीं तैयार है? अब क्वेश्चन वैसे ही देखना, हमने एक पैटर्न बता दिया। क्वेश्चन क्या करेगा, पूछ लेगा, बताओ वाटर सॉल्युबल वाले को सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है। कहेगा किसको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं है? किसको नहीं है? लिपिड सॉल्युबल वाले को। हाँ, उसके बाद तुमसे अगर पूछ लिया, बताओ उसने 4-5 हार्मोन लिख दिए, उसमें से कहा चूज करो इसमें वाटर सॉल्युबल कौन है, नंबर में चूज करो। उसके बाद तुमसे ये पूछ लिया, चूज करो इसमें लिपिड सॉल्युबल कौन है, और वहां पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस ना लिख के उसके एग्जांपल लिख दिए। हाइपोथैलेमस हमें पता है 4 हार्मोन सिक्रिएट करता है। एक तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, जिसका एडीएस नाम होता है। दूसरा सोमैटोस्टैटिन और GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इतनी बात एकदम क्लियर है।